प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने समय दिया है, मौका दिया है कि हम उसके जीवित वचन के ऊपर मनन करें। एक और सुबह परमेश्वर ने हमको दिखाई है ताकि हम उसको गुणगान कर सकें, उसकी तारीफ कर सकें, उसकी बड़ाई कर सकें। कोटि कोटि धन्यवाद दें परमेश्वर को कि वो हम हर समय हम पे दृष्टि रखता है, एक एक चीज़ को देखता है और हमें हर एक चीज़ मुहैया कराता है। चाहे हमारा भोजन हो, जीवन हो, सांस हो, कुछ भी हो, वो सब परमेश्वर की ओर से हमको मिलता है। तो ऐसे परमेश्वर को अनगिनत बार धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। एक नए संदेश के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह की तीसरी वाणी जो यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर बोली, उसके ऊपर आज हम विचार करेंगे। 2 दिन से आप देख रहे हैं पहली जो वाणी थी कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना थी। फिर कल हमने देखा यीशु मसीह ने जो दूसरी वाणी बोली, डाकू से कहा कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा था। आज हम देखेंगे तीसरी वाणी, जो तीसरा वचन प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर कहा। वो वचन है, मरियम से कहा यीशु मसीह ने कि हे नारी देख ये तेरा पुत्र है, और अपने उस चेले से कहा जिससे वो बहुत प्रेम रखता था, यानी कि यूहन्ना से, कि देख ये तेरी माता है। तो आज इस वचन पर हम मनन करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ इस नए संदेश के साथ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को जिसे आप देख रहे हैं, जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी, आप इसे अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे बातचीत ज़रूर कीजिए। आज फ्राइडे है, शाम को 6 बजे मैं और मेरी वाइफ लाइव आएंगे प्रार्थना के लिए। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपने निवेदन यहाँ पर लिखिए, प्रार्थना के विषय लिखिए, अपने नाम लिखिए, विषय जरूर लिखिए। बहुत से लोग लिखते हैं कि हम मेरे लिए प्रार्थना करें, तो ऐसे समझ नहीं आता कि किस विषय पर प्रार्थना करें। जॉब है या संतान है या बीमारी है, कोई भी जो भी आपकी समस्या है वो लिखिए ज़रूर, ताकि उस विषय को हम परमेश्वर के सामने रख सकें। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीसस माई लाइफ, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। वहाँ पर भी परमेश्वर के बहुत अच्छे वचन हैं जो वॉइस मैसेज में मैं डालता हूँ, ज़रूर देखिएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के वचन को हम शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुंदर सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। आज के वचन के लिए खास तौर से विनती करता हूँ प्रभु, इसे शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो गूढ़ भेद की बातें इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना। प्रभु जी, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको समझ बुद्धि ज्ञान देना प्रभु जी। हर एक की बुद्धि को, समझ को खोल मेरे प्रभु, ताकि गूढ़ भेद की बातों को समझने पाएँ और उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। हर एक सुनने वाले और देखने वाले के जीवन से दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियां दूर कर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए शुरू करेंगे। आज का जो वचन है, सबसे पहले इस वचन को मैं पढ़ूंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। लिखा है, यूहन्ना की पत्री है, उसका 19 अध्याय 26 और 27 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा कि ये तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला यीशु को अपने साथ उसे यानी कि मरियम को अपने साथ ले गया। यीशु को नहीं, मरियम को अपने साथ ले गया। यीशु मसीह तो क्रूस पर उस समय लटके हुए थे जहाँ पर यीशु मसीह ने इस वचन को कहा। ये वचन बहुत गहराई का है, इसे समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बार हम वचन को पढ़ते हैं लेकिन हमारी समझ में नहीं आता। आज थोड़ी सी बात मैं आपको समझाऊंगा, आप ज़रूर समझिएगा, और इस बात को अगर आपको समझ में आती है तो इसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाँ, आज का जो वचन है वो तीसरा वचन है, और इसका जो शीर्षक मैंने लिखा है वो है चिंता। प्रभु यीशु मसीह की चिंता। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म मरियम के घर में हुआ। मरियम का पति था जिसका नाम था यूसुफ, और ये दोनों, इनकी मंगनी हो चुकी थी, शादी नहीं हुई थी, और ये पहले से ही भविष्यवाणी थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी।
और सारी कुंवारियाँ उस समय तैयारी में थी कि प्रभु जो आने वाला है वो मेरे ही द्वारा आए। तो मरियम को परमेश्वर ने चुना क्योंकि ये दाऊद के गोत्र की थी, इसीलिए इसको चुना गया। यूसुफ भी दाऊद के गोत्र का था, इसीलिए उन दोनों को चुना गया। क्यों चुना गया ये विषय अलग है, इस पर किसी दिन बात करेंगे। ये वंशावली देखकर पता चलता है। जो लूका में है एक वंशावली और एक वंशावली है मत्ती में। दोनों को अगर हम मिलाएंगे तब पता चलेगा कि जो मरियम है वो भी दाऊद के ही गोत्र की थी। तो हम इस विषय को छोड़कर आज के वचन पर हम चलते हैं कि मरियम जो है वो यीशु मसीह की माता कहलाई। और लेकिन यीशु मसीह ने मरियम को माता कभी नहीं कहा हे नारी या हे महिला कहा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह तो परमेश्वर के पुत्र थे और वो यहाँ पर पृथ्वी पर कोई रिश्ता निभाने नहीं आए थे, ना कोई ऐसा संबंध बनाने आए थे कि जिसके चलते उनको विवश होकर यहाँ पर रुकना पड़ता। इसीलिए परमेश्वर ने सिर्फ एक, प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही रिश्ता रखा, बाप और बेटे का, परमेश्वर पिता का और अपना, ये रिश्ता बनाकर रखा। बाकी कोई रिश्ता यीशु मसीह ने नहीं निभाया। लेकिन हाँ, उनकी चिंता ज़रूर की, उनकी चिंता ज़रूर की। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमें कुछ शिक्षाएं देते हैं। यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना मत्ती 11 अध्याय के 28 पद में कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और 29 पद में लिखा है कि मुझसे सीखो। तो यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते हैं। यीशु मसीह ने चेलों को शिक्षा दी, उनको आज्ञाएं दी और सिखाया यीशु मसीह ने चेलों को। हम भी यीशु मसीह से कुछ सीखें। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए हैं, लोग उनको मार रहे हैं, लोग उनको गालियां दे रहे हैं, लोग उनको थप्पड़ मारकर पूछ रहे हैं कि अगर तू भविष्यवक्ता है तो बता किसने तुझे मारा। तो यीशु मसीह ऐसी परिस्थिति में भी उस स्त्री को देख रहे हैं जो नीचे बिलक बिलक कर रो रही है, बिलक बिलक कर रो रही है। याद कीजिए जब लाजर मर गया था, जब लाजर मर गया, जब यीशु मसीह वहाँ पर आए तो बहुत लोग रो रहे थे लाजर के लिए। 4 दिन बीत चुके थे उसको मरे हुए। जब यीशु मसीह ने उनको रोते हुए देखा तो यीशु मसीह भी व्याकुल हो गए और वो भी रोने लगे। फिर हम देखते हैं कि नाइन नगर में जब यीशु मसीह एंट्री कर रहे थे तो वहाँ से एक अर्थी आ रही थी जिसमें एक जवान बेटा जो था वो मर गया था, एक विधवा स्त्री का, वो रो रही थी। यीशु मसीह ने उसके भी आंसुओं को देखा और तरस खाया। व्याकुल हो गए यीशु मसीह और उस अर्थी को छूकर उस जवान को जीवित कर दिया। तो ये भावना यीशु मसीह के अंदर थी, ये जो अंदर उनके अंदर फीलिंग थी किसी की चिंता करना, वो इस कलवरी क्रूस पर दिखाई दी। क्योंकि यीशु मसीह, यहाँ पर मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह पृथ्वी पर एक उद्देश्य के साथ आए थे कि मनुष्यों का उद्धार हो। यीशु मसीह उद्धारकर्ता बनकर संसार में आए थे, ना कि कोई रिश्ता निभाने आए थे। एक बार यीशु मसीह कहीं पर प्रचार कर रहे थे तो यीशु मसीह से कहा लोगों ने कि देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढ रहे हैं, तुझे बुलाते हैं। तब यीशु मसीह ने कहा कौन मेरी माता और कौन मेरे भाई? मेरी माता और मेरे भाई वो हैं जो मेरे वचन को सुनते हैं और उनको मानते हैं, उन पर चलते हैं। ये रिश्ते नहीं निभाने, यीशु मसीह ने ये रिश्ते नहीं निभाए। यीशु मसीह ने एक ही रिश्ता निभाया, बाप और बेटे का। लेकिन चिंता ज़रूर की, यीशु मसीह ने चिंता ज़रूर की। हम देखते हैं एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक पति पत्नी थे और अपने बेटा जो था वो अपने पिता के साथ रहता था। बुजुर्ग हो गए थे बहुत, माँ नहीं थी। और जो उसकी वाइफ थी उस लड़के की, वो दोनों जॉब करते थे। लेकिन क्या हो गया कि उस लड़की को ससुर पसंद नहीं आते थे कि उनकी भी सेवा करनी है, उनके लिए भी खाना बनाना है। बहुत परेशान हो गई थी वो उनसे। तो उसने एक दिन अपने पति से कहा कि आप पापा जी के लिए ओल्ड एज होम में बंदोबस्त कर दो। तो कुछ दिनों तक तो वो टालता रहा, लेकिन एक दिन उसने कहा चलो ठीक है। उसने अपने पापा से कहा पापा ऐसी ऐसी बात है, हम आपको समय नहीं दे पा रहे हैं, तो इसलिए आप अगर आप कहें तो आपको हम ओल्ड एज होम में रख देते हैं। तो उसके बाद में कोई बात नहीं बेटा, मैं तो वहाँ भी रहूँगा यहाँ भी रहूँगा, थोड़ा सा जीवन है वो कट जाएगा। तो वो लेकर अपने गाड़ी में बिठाया, अपने पिता को ले गया ओल्ड एज होम में। तो वहाँ पर गया, वहाँ पर एक ऑफिस में और ऑनर बैठे थे, उनके सामने उसके पिताजी बैठ गए कुर्सी पर। तो उसने कहा पापा बैठो, मैं भी आपका सामान गाड़ी में से ले आऊँ। वो गया, गाड़ी में सामान लेने गया, वापस आकर देखा तो दोनों खूब हंस के बातें कर रहे हैं, उसके पापा और वो ऑनर, और खूब हंस के बातें कर रहे हैं पुरानी बातों को याद कर करके। वो बड़ा अचंभित हुआ देखकर। कह रहे हैं कि फिर उसने पूछा पापा आप लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं क्या?
तो उस ऑनर ने जवाब दिया, हाँ बेटा, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम लोग, ये अब ओल्ड एज होम है, पहले ये अनाथालय होया करता था, यहाँ पर हम छोटे बच्चों को अभी रखते हैं, पहले भी रखते थे, अब हमने ओल्ड एज होम भी इसमें जोड़ लिया है। पहले यहाँ पर एक सिर्फ अनाथालय था, और आज से 18 साल पहले तेरे पापा यहाँ से एक बेटा गोद लेकर गए थे, एक लड़का गोद लेकर गए थे, वो तू है, तुझे गोद लेकर गए थे, उन्होंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। इतना सुनना था, उस लड़के के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। एक व्यक्ति जिसने उसे पाल पोस के बड़ा किया, एक व्यक्ति जिसने उसे गोद लेकर पाला और बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर इस लायक बना दिया कि वो जॉब करे और अपना जीवन अच्छी तरह से गुजार सके, आज उसी पिता को वो ओल्ड एज होम में छोड़ने आया था। आज माता पिता के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम माता पिता को कहते हैं तुम तो बुजुर्ग हो गए, तुम्हारी सोच पुरानी हो गई है, लेकिन हमें यीशु मसीह से सीखना चाहिए। हमें अपने माता पिता की चिंता करनी चाहिए। यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए हैं और वो मरियम को रोते हुए देख रहे हैं। क्या कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि अपने माता पिता को रोता हुआ देखे? अगर ऐसा है कोई बच्चा तो वो कठोर है, वो निर्दयी है, वो सेल्फिश है, मतलबी है, वो सांसारिक है, उसको अपने माता पिता की चिंता नहीं है। यीशु मसीह हमें सिखाते हैं हम अपने माता पिता की चिंता करें। हम ये नहीं कि हम कमाने लायक हो गए, बड़े हो गए, तो हमारे माता पिता अगर बुजुर्ग हो गए तो हम उन्हें छोड़ दें, हम उन्हें ओल्ड एज होम में डाल दें, हम उनको इग्नोर कर दें, हम उनके साथ बदतमीजियाँ करें, उनको बुरा भला कहें, उनसे कहें कि आप तो बुढ़े हो गए, आपकी सोच भी बुढ़ी हो गई, आप रहने दीजिए। नहीं, प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं कि हम अपने बुजुर्गों का आदर करें। बाइबल हमें सिखाती है कि हम अपने माता पिता का आदर करें। यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हम अपनी माता का, अपने पिता की चिंता करें, अपने माता पिता की चिंता करें। हालेलुया। तो वो चिंता जो यीशु मसीह ने मरियम की, वो चिंता मुझे और आपको भी अपने माता पिता के लिए करनी है। यीशु मसीह ने क्या कहा कलवरी के उसके ऊपर कि हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है, मेरे लिए मत रो, मुझे तो जाना ही है, क्योंकि मैं तो थोड़े समय के लिए संसार में आया था, थोड़े समय के लिए, क्योंकि यीशु मसीह को तो पता था कि मुझे जाना है। इसलिए यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान चेलों से बार बार कहा कि मुझे जाना है, मुझे मरना ज़रूर है, ताकि मैं अपने पिता के पास जाऊं और फिर से आकर तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊं। यीशु मसीह को तो जाना था। तो यीशु मसीह पृथ्वी पर कोई रिश्ता जोड़ने या निभाने नहीं आए थे। हाँ, रिश्तों की चिंता यीशु मसीह ने की, यीशु मसीह ने की। तो ये शिक्षा हमको मिलती है कि हम यीशु मसीह से इस बात को सीखें कि हमें अपने माता और अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हम देखते हैं निर्गमन में जब परमेश्वर ने इजरायलियों को 10 आज्ञाएं दी, तो उसमें एक आज्ञा ऐसी है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। देखेंगे निर्गमन 20 अध्याय और उसका 12वां पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो तेरा देश परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। ये आज्ञा है परमेश्वर की, माता पिता का आदर करना। और ये यही नहीं लिखा, पूरी बाइबल में बहुत जगह लिखा है माता पिता का आदर करने के लिए। एक जगह और लिखा है व्यवस्था विवरण में, जब हम पढ़ते हैं और उसका 27 अध्याय और उसके 16वें पद को, तो यहाँ लिखा है, श्रापित हो वो जो अपने पिता व माता को तुच्छ जाने। तब सब लोग कहें आमीन। श्रापित हो वो। यीशु मसीह ने अपनी माता को तुच्छ नहीं जाना, उसके आंसुओं को देखा, एक वेदना जो उसकी माँ के अंदर थी, जो दर्द उसकी माँ के अंदर था, उस दर्द को उसने पहचान लिया और वो समझ गया था कि मेरी माँ जो है वो अब असहाय हो गई है, मुझे बहुत प्यार करती थी, मुझे पाल पोस के उसने बड़ा किया, तो मुझे उसकी चिंता करनी चाहिए। तब यीशु मसीह ने उसके लिए एक बंदोबस्त किया। यूहन्ना जो यीशु मसीह का प्रिय चेला था, उसे यीशु मसीह ने तैयार किया मरियम की देखभाल करने के लिए। फिर हम प्रेरितों काम में देखते हैं, आकर पहले अध्याय में मरियम ने उन चेलों के साथ, यूहन्ना के साथ मिलकर पहली सदी की कलीसिया में बहुत काम किए, प्रार्थनाओं में लगी रही और जो भी दान पुण्य था उसने किया। तो ये शिक्षा है। और आगे भी हम देख सकते हैं इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और उसका 1 और 2 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर,
ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। ये आज्ञा है प्रभु, इस आज्ञा के अनुसार ही हमको करना है। ये एक एग्जाम्पल देकर गए हैं यीशु मसीह, हमें एक आदर्श हमारे सामने रखा है ताकि हम वैसा ही करें। यीशु मसीह ने अपनी माँ की चिंता की, क्या आज हम अपने माता पिता की चिंता करते हैं? क्या हमने अपनी एक अच्छा जीवन जीने के लिए, कि हम प्राइवेसी हमें चाहिए, इसलिए क्या हमने अपने माता पिता को ओल्ड एज होम में तो नहीं डाल दिया है? जिन माता पिता ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, कहीं हमने उनको इग्नोर तो नहीं कर दिया? हमने उनके साथ बदतमीजी तो नहीं की? हमें उन्हें कहीं अपने से अलग तो नहीं कर दिया? उनके साथ ऐसा व्यवहार तो नहीं कहा कि तुम बुढ़े हो गए हो, तुम्हारी सोच भी बुढ़ी हो गई है, रहने दीजिए आप तो? नहीं, हमें अगर ऐसा किया है तो आज ही हम क्षमा मांगे अपने माता पिता से और उनको वापस घर में लेकर आए, उनके लिए अच्छा बंदोबस्त करें। क्योंकि वचन साफ रीति से कह रहा है, निर्गमन 20 और उसके 12 आयत में आज्ञा है ये परमेश्वर की कि अपने माता और अपने पिता का आदर कर, क्योंकि ऐसा करने से जिस देश में तू रहता है में बहुत दिनों तक रहने पाए। अकस्मात न चलाए देश, ये शरीर, ये देश है, यहाँ पर एक जीवन हमें देना चाहता है प्रभु, लंबा जीवन। वो कब मिलेगा? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छा बंदोबस्त किया मरियम के लिए, चिंता करके कि हे नारी देख, ये तेरा पुत्र है यूहन्ना, और यूहन्ना से कहा कि देख, ये तेरी माता है। और उसी समय से क्या हुआ, यूहन्ना मरियम को अपने साथ लेकर चला गया। तो एक सवाल और उठता है कि यूहन्ना को ही क्यों चुना यीशु मसीह ने? यीशु मसीह के भाई भी तो थे, उनको भी तो यीशु मसीह सौंप सकते थे। यीशु मसीह के भाइयों के विषय में हम देखते हैं मत्ती 13 अध्याय में कौन कौन थे यीशु मसीह के भाई। 55 आयत, मत्ती 13 अध्याय के 55 आयत में लिखा है, क्या यह बड़ई का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब और यूसुफ और शमौन और यहूदा नहीं? ये 4 भाई थे यीशु मसीह के। इनको क्यों नहीं सौंपा यीशु मसीह ने? क्यों यूहन्ना को चुना? उसकी एक वजह थी। ये भाई जो थे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। हम देखते हैं यूहन्ना 7 अध्याय और उसके 5 पद में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तो जब वही विश्वास नहीं करते थे तो यीशु मसीह उनके ऊपर कैसे विश्वास करते? इसलिए यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चुना जो 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहा, उनकी सेवकाई की, उनके साथ रहा और यीशु मसीह के साथ जुड़ा रहा, यीशु मसीह का प्रिय बना रहा, और वो था यूहन्ना। यीशु मसीह ने यूहन्ना को अपनी माता को सौंप दिया। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम घर का अच्छा बंदोबस्त करके जाते हैं। चाहे हम अपने शहर से बाहर जाएं, चाहे हम अपने देश से बाहर जाएं, तो सबसे पहले हम अपने घर का बंदोबस्त करते हैं। मैं भी जब दिल्ली से बाहर जाता हूँ कहीं मीटिंग के लिए, प्रीचिंग के लिए या क्लासेस के लिए, तो मैं अपने घर का बंदोबस्त करके जाता हूँ। तो यीशु मसीह ने भी इस संसार को छोड़ने से पहले अपनी माता के लिए एक अच्छा बंदोबस्त किया, और वो बंदोबस्त था यूहन्ना, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। कब विश्वास किया? जब यीशु मसीह मरकर जी उठे और उनको दिखाई दिए, तब याकूब ने पत्री भी लिखी है। हालेलुया। तो यीशु मसीह की ये चिंता हमें कुछ सिखाती है कि हम भी अपने बुजुर्गों की चिंता करें, अपने माता पिता की चिंता करें, ताकि हमें जिस देश में हम रहते हैं, इस शरीर में, हम बहुत दिनों तक जीने पाएँ और हमें परमेश्वर दीर्घायु दे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। कल का जो संदेश है वो 4था वचन है प्रभु यीशु मसीह का, जो यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये है यीशु मसीह की पीड़ा। इसका जो शीर्षक मैंने रखा है वह यीशु मसीह की पीड़ा। तो उस पर हम कल विचार करेंगे। गुजारिश करता हूँ आपसे कि यदि आज आपने इस संदेश से कुछ सीखा है तो इस संदेश को, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग इन गुण भेद की बातों को जान सकें। और जो लोग आज अपने माता पिता का अनादर कर रहे हैं, जिन्हें अपने माता पिता की चिंता नहीं है, जो केयर नहीं कर रहे हैं माता पिता की, वो इस बात से सीखे कि यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर अपने अंतिम क्षणों में हमें क्या शिक्षा दे डाली है। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।
और अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।